नमस्कार साथियों। आइए साथियों, हम अपने सवाल को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। कल मैं आपको लाभ हानि प्रतिशत पढ़ा रहा था, आज भी मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा, लाभ हानि प्रतिशत। लेकिन साथियों, कल मैं आपको लाभ हानि प्रतिशत के साथ साथ उसमें विक्रय मूल्य निकालने बताया था। आज मैं इसमें आपको साथियों क्रय मूल्य निकालना बताऊंगा। क्रय मूल्य जब नहीं दिया रहेगा तो हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। जिस तरह मैंने आपको विक्रय मूल्य निकालने बताया था, सेम उसी पैटर्न पे आपका क्रय मूल्य निकलेगा। बस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मैं सवाल पढ़ता हूँ साथियों, देखिएगा। कह रहा है 1200 रुपये में किसी वस्तु को, यानी 1200 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। यानी इसमें देखिए 20% का लाभ होता है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु है, उसे 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए साथियों, जो जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें दिया क्या गया है, इसमें क्या दिया गया है साथियों, जब कोई वस्तु हम बेचते हैं उससे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी विक्रय मूल्य हमारा दिया गया है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य साथियों यहाँ पे दिया गया है 1200 रुपये। जैसा कि हमारा विक्रय मूल्य 1200 रुपये दिया गया है, और इसमें लाभ लाभ भी दिया गया है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, लाभ प्रतिशत यानी 20% का क्या होता है, लाभ होता है। और हमसे पूछ क्या रहा है साथियों, हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमसे यही पूछ रहा है, इसी को ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों, यहाँ तक तो जो सवाल में दिया गया था मैंने वही लिखा है, और कुछ इसमें किया नहीं है। अब यहाँ से हम सवाल लगाएंगे। सवाल होगी कैसे, जैसे साथी देखिएगा, कल हम जैसे हम ज्ञात कर रहे थे विक्रय मूल्य, वैसे ही इसमें हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। बस उसमें मैं 100 से भाग दे रहा था, इसमें 100 ऊपर चला जाएगा, और आपका जो 20% हो रहा था वो आपका नीचे आ जाएगा। यानी 20% जो लाभ होगा उससे हम भाग करेंगे। ठीक, तो आइए साथियों देखिएगा ये कैसे होगा। जब भी आपसे विक्रय मूल्य दिया रहेगा, लाभ भी दिया रहेगा, क्रय मूल्य पूछेगा, तो उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1200 यानी 1200 रुपये गुणे जो हम 100 से भाग दे रहे थे वो हमारा 100 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे बट्टे करेंगे और 100 को ऊपर करेंगे साथियों। और उसके साथ साथ अब हमको क्या ज्ञात करना है, 20%। मैंने आपको बताया था कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 100 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20, 120%। यानी 120 यहाँ हो जाएगा। ये जो परसेंट ये 100 होता था, यानी यदि हमको यही इसका निकालना होगा विक्रय मूल्य, यदि हमको विक्रय मूल्य निकालना होता तो हम क्या करते थे, 120 को ऊपर लिखते थे, 100 को नीचे लिखते थे। लेकिन अब हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 को ऊपर कर देंगे, 120 को नीचे कर देंगे। यही विधि है साथियों, बहुत आसान है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे कटेगा तो काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 का भाग इसमें देंगे तो एक बार ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो 100 है, 1 जीरो उधर, यानी 100 गुणे 10 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। 1000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और इसको हम अंग्रेजी में किससे दर्शाते हैं, सीपी से। यानी ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्रय मूल्य बराबर कितना आया, 1000 रुपये आया। उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आया होगा। आइए साथियों सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, सवाल नंबर 2 यहाँ पे लिखा गया है। सवाल क्या लिखा गया है आप सब देख सकते हैं, सब दिख रहा है साफ साफ। और उम्मीद है साथियों जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इस तरह की सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते साथियों। तो आइए साथियों सवाल पढ़ते हैं, और फिर आप जैसे मैंने पहले सवाल लगाया वैसे दूसरी सवाल हो जाएगी साथियों। इसमें कुछ करना नहीं है, बस जो दिया गया है वही काम करना है। तो देखिए मैं एक सवाल पढ़ता हूँ। कह रहा है 1800 यानी 1800 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, यानी देखिए यहाँ पे बेचने पर कह रहा है, बेचना मतलब हमारा क्या होता है, एसपी होता है, यानी सीपी, सेल प्राइस होता है। यानी बेचने पर 30% का, वहाँ पे 20% का लाभ हो रहा था, यहाँ पे क्या कह रहा है, 30% का लाभ होता है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा।
उम्मीद है साथियों जैसे मैंने पहले सवाल लगाया है वैसे आपकी दूसरी सवाल लगेगी। उम्मीद है आप सब लगा सकते हैं और लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। लगाने के बाद जब आपका आंसर आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में से जरूर छोड़िएगा ताकि हमें पता चले आप सब खुद अपने से लगाए हैं। तो आइए साथियों देर न करते हुए मैं सवाल को बताता हूँ, फिर वही काम करना साथियों जो दिया गया है उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, यानी विक्रय मूल्य दिया गया है आपका विक्रय मूल्य दिया गया है साथियों 1,800 रुपये। यह हमारा विक्रय मूल्य है। लाभ भी दिया गया है, कितने का लाभ हो रहा है, 30% का आपका लाभ हो रहा है साथियों। और हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब इसी को हमको याद करना है। आइए साथियों इसको कैसे करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे बहुत इजी सवाल है। 1800 गुणे 100 ऊपर करेंगे प्रतिशत जो है, और 30 है, 30 में कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 30 में 100 जोड़ देंगे तो 130, यहाँ पे 130 हो जाएगा। अब देखिए साथियों ये कट रहा है तो काट देंगे। जब इसको काटेंगे साथियों 0 से 0 कट जाएगा। जब ये 0 से 0 कट जाएगा इधर देखिए अब कटेगा नहीं। जब ये कटेगा नहीं तो इसका गुणा इसमें करा दीजिए। यहाँ पे जब हम गुणा कर देंगे तो ये 18,000 हो जाएगा और बटे 13 हो जाएगा। साथियों यहाँ पे आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आंसर आ जाएगा। या यदि आप करना चाहते हैं तो इसको मिश्र भिन्न भी कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे भी छोड़ रहे हैं तब पर भी आपका आंसर सही है, कोई गलत नहीं करेगा। यदि आप करना चाहते हैं 13 से भाग इसमें दे दीजिए, जो आएगा उसे मिश्र भिन्न में कर दीजिएगा, बाकी आपका आंसर सही है। उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आएगा। आइए साथियों सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा टॉपिक आपकी चेंज रहेगी, उसमें क्या याद करना पड़ेगा देखिएगा जब सवाल आएगी तो। आइए साथियों सवाल नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। सवाल नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, मैं आपको पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के बाद आप सब लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए साथियों सवाल नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 150 रुपये में खरीद कर और 120 रुपये में बेच देता है, तो बताइए कितने प्रतिशत हानि हुई। यानी आपको देखिए सवाल जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। इस टाइप के सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ईजी है साथियों। बस यदि नहीं आए तो एक बार फिर सवाल पढ़िए, फिर शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 150 रुपये में खरीद कर, यानी 150 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेच देता है, तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। क्या बताइए, मैं आपको ये सवाल नहीं बताया साथियों, बहुत ईजी है। देखिए साथियों कैसे लगेगा, यदि आप पहली दूसरी और तीसरी वीडियो देखे हैं तो आपको यह सवाल बहुत ईजी दिखेगी और वीडियो स्टॉप करके लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी वस्तु को, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 150 रुपये में खरीद रहा है, यानी क्रय मूल्य जो हमारा दिया गया है सीपी दिया गया है साथियों, सीपी दिया गया है 150 रुपये, और बेच कितने में रहा है देखिए यहाँ पे बेचना भी यानी एसपी भी दे दिया गया है 120 रुपये, 120 रुपये एसपी भी दे दिया है साथियों। अब इसमें बता भी दिया क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इसमें बता भी दिया गया है कि इसमें कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। हानि ज्ञात करने को तो सिर्फ प्रतिशत में बदल देना है, बस यही काम करना है। अब देखिए यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है, यदि हम 150 में खरीद कर 120 में जब बेचेंगे तो यानी 30 रुपये की हानि होगी। कैसे होगी, घटाएंगे तो फिर आपको आ जाएगा। यदि कन्फ्यूजन हो तो आप सूत्र लगा सकते हैं, हानि बराबर, मैंने लिखवाया भी था, हानि बराबर आप लिख सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि को हम यल से प्रदर्शित करते हैं, बाकी सीपी आपका क्रय मूल्य सीपी और एसपी आपको सब दिख रहा है साथियों। आइए साथियों बस मान रखेंगे, घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 150 माइनस 120। आपका हानि यहाँ से निकल जाएगा साथियों 30 रुपये। लेकिन साथियों हमको यहीं पे नहीं छोड़ना है, हमको आगे भी चलना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हानि प्रतिशत में पूछ रहा है। हानि प्रतिशत का सूत्र आपको बताया था साथियों, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आपका सूत्र यही होता है। मैंने क्या कहा, हानि यानी यल, हानि बराबर यल
यानी हानि बराबर सॉरी यल बराबर यल अपान CP और इंटू 100 यानी लॉस, यल ओड एस लॉस, यानी हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए हानि हमारा कितना आया, 30 आया है, तो यहाँ से लिखेंगे 30। या हानि प्रतिशत का सूत्र साथी 30 बटे CP कितना दिया गया है, CP 150 यानी क्रय मूल्य 150 गुणे 100। इसी को सॉल्व कर देंगे साथियों, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों यहाँ से 0 से 0 गया, 15 करना 15, 15 दूना 30, 2 आया, इधर बचा है 1, इधर बचा है 2, 2 का गुणा हम 10 में करेंगे, यहाँ पे 10 ही है, तो 2 दहा में 20 यानी 20 आ गया, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे एक हम लिख सकते हैं साथियों, यानी 20%। कितना है, 20%। उम्मीद है साथियों आपको ये समझ में आएगा, यही हमारा आंसर है। आइए साथियों सवाल नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। देखिए साथियों मैं सवाल नंबर 3 जो दिया, मैं इसके पहले क्रय मूल्य आपको निकालना सिखाया, फिर विक्रय मूल्य सिखाया, फिर हानि प्रतिशत भी बताया था, लेकिन मुझे लगा एक बार सवाल इसमें बीच में दे देना चाहिए था, तो मैंने दे दिया। आइए साथियों इसके आगे नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखिए साथियों सवाल नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही अच्छे सवाल है, आप सब लगा भी सकते हैं। तो आइए साथियों हम सवाल पढ़ते हैं, फिर आप सब लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, फिर हम तो बताएंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचता है, तो बताइए उस वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए मैं कल की वीडियो में विक्रय मूल्य निकालने सिखाया था और आज मैंने क्रय मूल्य भी निकालने सिखा दिया, तो फिर आपको आ गया विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो बहुत सी इजी सवाल है, आप लगा सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं, जो दिया गया उसको पहले लिख लीजिए साथियों। मैं बार बार कह रहा हूँ जो जो दिया गया है उसको लिखने से आपके दिमाग में सवाल बैठेगी। देखिए साथी इसमें क्या दिया गया है, 120 रुपये, 120 रुपये में खरीद कर यानी क्रय मूल्य दिया गया है। जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, यानी CP, उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। और 20% लाभ पर, जब 20% पर लाभ पर बेचता है, उसे कितने रुपए यानी कितने रुपए पर वह क्या किया होगा, बेचा होगा, वह हमको ज्ञात करना है। एसपी यही तो हमको ज्ञात करना है। अब देखिए साथियों बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं, मैंने जो कहा था CP जो दिया गया है 120 लिखेंगे गुणे, और जब कोई वस्तु हम बेचते हैं, मैंने कल बताया था ये विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य जब हम निकालेंगे तो विक्रय मूल्य हमेशा हमारा क्या होगा, जो हमारे विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो हमारा लाभ होता है वह हमेशा लाभ क्या होगा, ऊपर रहेगा। लाभ क्या होगा, ऊपर रहेगा, यानी लाभ यहाँ पे 20% है। 20 अपने आप में कोई वैल्यू परसेंट में 100 होती है, 20 में जब हम 100 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, यानी 120 इधर हो गया साथियों, और बटे 100, प्रतिशत का मतलब 100। इसी को सॉल्व कर देंगे साथियों, आपका एसपी निकल जाएगा, यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, 12 गुणा 12, 12 का वर्ग आपको याद ही होगा 144 होता है, यानी जो हमारा विक्रय मूल्य आया है साथियों, एसपी जो निकल के आया कितना आया है, 144 रुपये। 144 रुपये हमारा क्या है, एसपी है, यानी विक्रय मूल्य है। उम्मीद है साथियों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए साथियों सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल है, देखिएगा जरूर। देखिए साथियों सवाल नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, क्या लिखा गया है, सवाल नंबर 5 है, यहाँ पे 4 नहीं है। और सवाल नंबर 5 जो दिया गया है साथियों, यह सवाल बहुत इजी है, हालांकि आप सबको कठिन लग सकता है, क्योंकि आप सब इस सवाल को लगाए नहीं होंगे, और जो भी हमारे साथी लगाए होंगे उनको तो बहुत सिंपल दिखेगा। मैं इस सवाल की चर्चा कर भी चुका हूँ कभी, इसलिए हमको आसान दिखेगा भी, और हमें थोड़ा से आता भी है, तो ज़्यादा नहीं आता हालांकि। आइए साथियों मैं सवाल को बताता हूँ, सवाल बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं सवाल एक बार पढ़ता हूँ, कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य
उसके विक्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य दिया गया उसके विक्रय मूल्य का 3/2, 3/2 हो तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अब देखिए इस तरह की सवाल हर एक एग्जाम में, मैं जो बता रहा हूँ साथियों, मैं जो भी सवाल पढ़ाता हूँ कोई ऐसे सवाल नहीं है जो हर एक एग्जाम में नहीं आए। बस आप थोड़ा से डीपली में पढ़ते जाइए और निश्चित वह आएगा ही आएगा। सेम यही नहीं आएगा, लेकिन इस पैटर्न पे आपको सवाल देखने को मिलेगी तो आप लगा देंगे बहुत ईजी से। देखिए साथियों इसमें क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अब देखिए जो ये 3/2 दिया गया है यह हमारा है क्या, दिखाते हैं आपको। ये जो हमारा 3/2 है साथियों, कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जो ये 3 है यह हमारा है क्रय मूल्य। क्या है साथियों, क्रय मूल्य यानी सीपी। उस विक्रय मूल्य यानी उसके विक्रय मूल्य, ये जो हमारा 2 है साथियों यह हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। इसको हम दर्शाते हैं एसपी से, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब देखिए जब ये क्रय मूल्य है, यह विक्रय मूल्य है, तो कितनी प्रतिशत का लाभ होगा या तो हानि होगा। आप बताइए, मैंने बताया था जब कोई वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में बेची जाती है तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, लाभ होता है। अब यहाँ पे क्या, अब कोई वस्तु मान लीजिए मैं 3 रुपये में खरीद रहा हूँ और 2 रुपये में बेच रहा हूँ, बेचना हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। जब ये हमारा घाटा होगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हानि होगा, यानी 1 रुपये की हानि होगी। तो यहाँ पे जब हमारा 1 रुपये का हानि होगा, आप सूत्र से हानि बराबर लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जब हमारा हानि कितना आया, हानि आपका 1 रुपये का आया, 1 रुपये का हानि। हमको आंसर यहीं पे नहीं छोड़ना है क्योंकि प्रतिशत भी लगा, यहाँ पे देखिए प्रतिशत, यही तो मेन है, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। जब हानि हमारा 1 रुपये हो गया तो हानि प्रतिशत में लिखवाया भी था, एक बार फिर से आप सब लिख लीजिएगा। हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। साथियों सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप जितनी बार सवाल लगाएंगे आपको सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। बस आप एक बार देखते जाइए, लिखते जाइए, देखते जाइए, आपको याद हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए साथियों ये हमारा हानि का सूत्र होता है। अब इसी पे सवाल रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हानि हमारा 1 रुपये है तो 1 रखेंगे बटे क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 रखेंगे गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए साथियों इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी इधर चलेंगे साथियों, जगह थोड़ा सा कम है, यहाँ पे हो जाएगा साथियों 100/3। इसको जब हम मिश्र भिन्न में, जैसे अभी मैंने इसके नेक्स्ट तीसरी या चौथी सवाल थी, मैंने उसको मिश्र भिन्न में नहीं बदला, हालांकि आपको भाग आता है, आप भाग करके बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं, इसको मैं बदल ही देता हूँ। जब इसको भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा 35 सही 1/3, यही हमारा क्या हुआ, हानि प्रतिशत आया। अब साथ ही बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है यह आया कहाँ से, तो आइए साथियों इसको हम दिखा देते हैं आया है कहाँ से। जब 3 का भाग हम 100 में देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिखेंगे साथियों, यहाँ पे 1 फिर 0 फिर 3 त्रिका 9, यानी यहाँ पे फिर 9 फिर यहाँ पे 1। अब देखिए साथियों यही चीज़ मैं दिखाऊँ, जो आपका भागफल आता है वह हमेशा सही में दिखाता है, जो आपका शेषफल आता है वह हमेशा अंश में दिखाता है, इसको हम अंश बोलते हैं, ठीक है, अंश बोलते हैं। और यह हमारा हर होता है, यह हमारा सही बट्टे, आपको पता है यह सही बट्टे होता है, इसको लिख लीजिएगा सही बट्टे, सही बट्टे होता है, ठीक। तो जो हमारा शेषफल आता है वह हमेशा अंश में रहता है, जिस संख्या से भाग दिए रहते हैं वह हमेशा हर में रहता है। अब देखिए यदि आपको ये सिद्ध करना है यह आपका सही है कि गलत है, इसका गुणा इसमें कराइए साथ में, फिर जोड़ दीजिए, फिर आपको यही मिल जाएगा। तो आइए आपको ये भी दिखा देता हूँ कैसे आया है। देखिए साथियों
अब यही है हमारा 33 सही 1/3। अब देख लीजिए हमारा सही है गलत है आपको अभी यहीं पता चल जाएगा। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 9 में अब 99 में हम 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। और 100 बट्टे हम क्या लिखेंगे, 3 है तो 3 ही लिखेंगे। अब देखिए इसको इधर मैंने किया तो ए आया और इसको मैंने इधर किया तो ए आया, यानी आपको सब सेम है। यानी यहाँ तक आपको बहुत सिंपल ही समझ में आया होगा साथियों। उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों। सो थैंक्स। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स दोस्तों।